नाजरीन, मशरिक़ वुस्ता से एक बार फिर जंग के शोले आसमान को छूने लगे हैं। अमेरिका और ईरान ने हर किस्म का भरम तोड़ दिया है। दोनों ममालिक की जानिब से खौफनाक ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इस बार सूरत हाल पहले से कहीं ज्यादा संगीन दिखाई दे रही है। इसी दौरान आबना हुर्मुज़, जहां से दुनिया की तेल की बड़ी मिकदार गुजरती है, मुसलसल आलमी तवज्जो का मरकज बनी हुई है। अगर इस अहम बहरी रास्ते में रुकावट पैदा होती है तो तवानाई की आलमी मंडी शदीद दबाव का शिकार हो सकती है। आबना हुर्मुज़ के बाद बाबुल मंदब भी बंद होने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया को तेल, गैस और तिजारत के शदीद बहरान का सामना करना पड़ेगा। उधर यमन, बहरे अहमर और सऊदी अरब के महाज पर भी हालात तेजी से बदल रहे हैं, जबकि मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से मुतज़ाद दावे और जवाबी बयानात सामने आ रहे हैं। क्या यह सिर्फ महदूद फौजी कार्रवाइयां हैं या एक बड़े इलाकाई तसादुम का आगाज? क्या अमरीका अपनी मौजूदगी मजीद बढ़ाएगा? क्या ईरान अपनी हिकमत अमली में तब्दीली करेगा? और सबसे बढ़कर यह कि क्या दुनिया एक ऐसे बहरान की तरफ बढ़ रही है जिसके असरात हर मुल्क तक पहुंच सकते हैं? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। आज के इस व्लॉग में आलमी सियासत, मशरिक़ वुस्ता की बदलती सूरत हाल और जंग के मुमकिन असरात को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग्स और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, ईरान अमेरिका जंग का आगाज हो चुका है, लेकिन आज एक बहुत ही अजीब सूरत हाल सामने आई है। एक तरफ अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और ये बहुत बड़ा हमला बताया जा रहा है। तहम इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप के बयानात और ईरान की जवाबी कार्रवाई ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया है। अमेरिका की जानिब से कहा गया है कि ईरान की फौजी तंसीबात, मिसाइल सिस्टम्स, ड्रोन मराकिज और बहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया। मुतादिद शहरों में कार्रवाइयां हुई और यह भी इशारा दिया गया कि तकरीबन 500 से ज्यादा अमरीकी फौजी तैनात हैं, जिससे अंदाजा होता है कि अमेरिका मजीद मुदाखलत कर सकता है। दूसरी जानिब ईरान ने दावा किया है कि उसने ऑपरेशन नसर 2 के तहत बहरीन में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। ईरान के मुताबिक मिसाइल और ड्रोन हमलों में असलहे के गोदाम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर और वो इमारत भी तबाह की गई जिसे अमरीकी अफवाज इस्तेमाल कर रही थी। ईरान का कहना है कि बहरीन में मौजूद अमरीकी तंसीबात पर मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए गए। ये तमाम सूरत हाल इस बात की निशानदही करती है कि खित्ता एक इंतहाई खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुका है और बड़े पैमाने पर तबाही के खदशात बढ़ गए हैं। ईरान ने मजीद दावा किया है कि उसके हमले इंतहाई मौसर थे और उसने उर्दन में मौजूद अमरीकी एयरबेस को भी निशाना बनाया। अब यहां तक तो बात किसी हद तक समझ आती है, लेकिन इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान इंतहाई हैरान कुन करार दिया जा रहा है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जो कार्रवाई की उसमें टेक्निकल जोहरी हथियार इस्तेमाल किए गए। उसने यह भी कहा कि अगर अमेरिका कार्रवाई न करता तो इसराइल खत्म हो चुका होता, क्योंकि उसके मुताबिक ईरान चंद हफ्तों की दूरी पर था कि वो जोहरी सलाहियत हासिल कर लेता। ट्रंप के इस बयान के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ने टेक्निकल न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किए, जो एक गैर मामूली दावा है। अगर ऐसा हुआ तो ये सूरत हाल इंतहाई संगीन हो सकती है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर अमेरिका ने वाकई जोहरी हथियार इस्तेमाल किए और फिर भी ईरान को अपनी शराइत मनवाने पर मजबूर न कर सका, तो क्या इसके बाद ईरान अपनी जोहरी सलाहियत हासिल करने की कोशिश मजीद तेज करेगा? इसी दौरान अमेरिकी मीडिया में यह बहस भी सामने आई कि अगर ईरान के साथ जंग के दौरान सदर डोनाल्ड ट्रंप को कुछ हो जाता है और इसका इल्जाम ईरान पर लगता है, तो नायब सदर जेडी वैंस सदर बनकर मजीद सख्त फैसले कर सकते हैं, जिनमें जोहरी हमले का इम्कान भी जेरे बहस आ सकता है। यह सवाल अपनी जगह मौजूद है कि क्या ऐसे फैसले इंतहाई आसानी से किए जा सकते हैं? अगर कोई बड़ा वाकया पेश आता है तो यकीनन सूरत हाल मजीद खतरनाक रुख इख्तियार कर सकती है। ट्रंप ने यह भी कहा कि आइंदा जो भी जहाज मखसूस रास्तों से गुजरेंगे उन्हें अमरीका को अदायगी करना होगी। दूसरी जानिब चीन और रूस के बारे में कहा जा रहा है कि वो ऐसी शराइत कबूल करने पर आमादा नहीं और ईरान के साथ अपने ताल्लुकात बरकरार रखना चाहता है। अगर वाकई जोहरी हथियार इस्तेमाल हुए हों, खा वो महदूद नौयत के ही क्यों ना हो, तो इसके ताबकारी असरात और इंसानी नुकसान के बारे में भी शदीद खदशात पैदा होते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर की जानिब से भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है और इस तनाजुर में यह सवाल उठाया जा रहा है कि आया ईरान अपनी जोहरी पॉलिसी में कोई तब्दीली ला सकता है या नहीं। इस तमाम सूरत हाल ने चीन समेत दीगर ममालिक की सोच पर भी असर डाला है। बाज तजियाकारों के मुताबिक नाजरीन, अगर अमरीका ईरान के खिलाफ इस नौयत की कार्रवाई कर सकता है तो मुस्तकबिल में दूसरे ममालिक भी खुद को गैर महफूज महसूस कर सकते हैं। ट्रंप ने कांग्रेस से भी कहा कि अमरीका एक बड़ी जंग के लिए तैयार हो रहा है। उसने यह भी कहा कि वो ईरान के तेल, गैस और दीगर वसाइल पर कंट्रोल हासिल करना चाहता है। दूसरी जानिब सऊदी अरब, यमन और खित्ते के दीगर ममालिक भी इस कशीदगी से मुतासिर हो रहे हैं और मुख्तलिफ महाजों पर हमलों की इतलात सामने आ रही हैं। ट्रंप का यह भी कहना है कि जहां जहां अमरीकी फौजी अड्डे मौजूद हैं वो मुतल्लिका ममालिक के दिफा के लिए हैं और इन ममालिक को इसके बदले अमरीका को अदायगी करना होगी। यह जंग इब्तिदा
में इसराइल और ईरान के दरमियान समझी जा रही थी, लेकिन अमेरिका की बराह रास्त शमूलियत के बाद इसके असरात पूरे खित्ते पर मुरतब हो रहे हैं। नाजरीन, अगर अमेरिका इस जंग में मजीद आगे बढ़ता है तो इसके नताइज पूरे मशरिक़ वुस्ता के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकते हैं। बैनुल-अक़वामी मालियाती मंडियों में भी इस कशीदगी के असरात नुमायां हैं। आलमी स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी देखी जा रही है, जबकि तेल पैदा करने वाली कंपनियों और दिफाई सनत से वाबस्ता कंपनियों के हिस्से में इजाफा हो रहा है, क्योंकि सरमायाकारों को खदशा है कि जंग की सूरत में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और दिफाई साजो सामान की तलब में इजाफा होगा। आने वाले दिनों में हालात किस तरफ जाएंगे इसका फैसला वक्त करेगा, लेकिन मौजूदा सूरत हाल यही इशारा दे रही है कि अगर कशीदगी मजीद बढ़ी तो खित्ते और दुनिया दोनों को बड़े पैमाने पर तबाही का सामना करना पड़ सकता है। और अब यह बहरान सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसके दायरे में खलीज फारस, आबना हुर्मज, यमन और बहरा अहमर भी शामिल हो चुके हैं। लेबनान और इसराइल तो पहले ही इस तनाज़े का हिस्सा हैं। अगर मौजूदा सूरत हाल मजीद बिगड़ती है तो आबना हुर्मज के बाद बाबुल मंदब की बंदिश का खदशा भी पैदा हो सकता है, बल्कि माहिरीन के मुताबिक यह किसी भी वक्त मुमकिन है। अगर ऐसा हुआ तो आलमी तिजारत और तवानाई की सप्लाई शदीद मुतासिर होगी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ईरान के जनूबी साहिली इलाकों, जिनमें बंदर अब्बास, जासिक, बंदर कनगान, छाबहार, केश, कुशम और जजीरा अबू मूसा शामिल है, धमाकों और हमलों की इतलात सामने आई हैं। सुबह हुर्मज़गान के हुकाम ने बंदर अब्बास के मगरबी हिस्से में एक प्रोजेक्टाइल गिरने की तस्दीक की है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने दावा किया है कि ओमानी पानियों में 2 ऑयल टैंकरों पर मिसाइल हमले किए गए, जिनमें एक शख्स हलाक और 8 जख्मी हुए। इसी दौरान बहरीन से ईरान पर हाई मार्स रॉकेट दागे जाने के दावे भी सामने आए हैं, ताहम इनकी आजाद जराए से तस्दीक नहीं हो सकी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका नतंज के करीब ईरान की इंतहाई महफूज जेर जमीन जौहरी तंसीबात, खुसूसन पिक एक्स माउंटेन को भी निशाना बना सकता है, जिसे बाद तजियाकार ईरान के हसास जौहरी प्रोग्राम का अहम तरीन मरकज करार देते हैं। उधर यमन में सऊदी फिजाई हमलों के बाद यमनी मुसल्लह अफवाज के तर्जमान जनरल याहिया ने ऐलान किया है कि जवाबन बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे और किंग खालिद एयरबेस को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया है। यमन की वजारत खारजा ने भी सऊदी अरब को इस कशीदगी के नताज का जिम्मेदार करार देते हुए बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई कंपनियों को सऊदी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल न करने की वार्निंग दी है। इसी दौरान एक ईरानी तैयारा सऊदी धमकियों के बावजूद यमन के बंदरगाही शहर हुदैद में लैंड कर गया। उधर सदर ट्रंप ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से गुफ्तगू में यमन के खिलाफ सऊदी कार्रवाइयों की हिमायत की और उनकी तारीफ भी की। सदर ट्रंप के एक सख्त बयान जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान का तेल, सोना, गैस और दीगर वसाइल अमेरिका अपने कब्जे में ले लेगा, खित्ते में कशीदगी को मजीद बढ़ा दिया है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि अगर यमन की जंग मजीद फैलती है तो क्या आबना हुर्मज के बाद बाबुल मंदब भी बंद हो सकता है? अगर ऐसा हुआ तो खलीज फारस और बहरे अहमर के दोनों अहम बहरी रास्ते मुतासिर होंगे, जिसके असरात आलमी मैशत, तेल की मंडियों और बैनुल-अक़वामी तिजारत पर मुरतब होंगे। नाजरीन, अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि क्या सिफारतकारी इस बहरान को रोकने में कामयाब होगी या फिर एक ऐसी खूनी जंग होगी जिसके असरात नस्लों तक महसूस किए जाएंगे। हर गुजरता लम्हा एक नया सवाल जन्म दे रहा है, हर नया बयान कशीदगी में इजाफा कर रहा है और हर नई कार्रवाई दुनिया को मजीद बेयकीनी की तरफ धकेल रही है। अब फैसला मैदान जंग से ज्यादा आलमी क़यादत, सिफारतकारी और आने वाले इक़दामात पर मुनहसर है। देखते हैं आने वाला वक्त हमें क्या दिखाता है। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे दें इजाजत, अल्लाह ने के बाद।